जय हिंद। तो आइए, हमने कल का जो क्लास था, मेरा पिछला क्लास था, हम संख्या पद्धति में क्वेश्चन आंसर देख रहे थे दोस्तों। उसमें हमने कुछ सवाल से बताए थे क्वेश्चन दोस्तों, कुछ क्वेश्चन का हल किया था। आइए उस कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों। आज ने मैंने 2 क्वेश्चन फिर लिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर वाट, यानी x क्या होगा दोस्तों। तो इस x का वैल्यू निकालना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सवाल को समझेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू। दोस्तों मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों। तो उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे दोस्तों, इसका बराबर क्या होता है ध्यान देंगे यहाँ पे। 2 से दोस्तों ये 1 से डेटा में जाएगा और बन जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे और इसको तोड़ेंगे दोस्तों, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका क्या हो जाता है ए माइनस बी इंटू उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही ना होता है दोस्तों। फॉर्मूला को जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप इसको नहीं बना सकते हैं दोस्तों, दिक्कत होगा बनाने में। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या, ये कट जा रहा है दोस्तों। तो जब इसके ए भी कट गया, ए कट गया, नीचे कितना बच गया दोस्तों 1/1 बच गया, ए माइनस बी बच गया, ही ना बच गया। इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 1 बचा, कटने के बाद ये कट गया, एक बार में ये बच गया। तो दोस्तों 1/, अब ए का मान दे दिया है 11 और बी का मान दे दिया है 9, तो कितना हो जाएगा 1/11 माइनस 9 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर पॉइंट में होगा तो पॉइंट में कर लेगा, नहीं तो ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका दोस्तों। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। बोल रहा है यदि a तथा b ऐसे घन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 11 है तो a का मान क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे इस a का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, a का मान पूछ रहा है। ध्यान देंगे, ये ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। अब देखेंगे, हम आपको फार्मूला कल बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ भी फॉर्म में हो सकता है दोस्तों। तो कैसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी लिखेंगे और इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। यही दोस्तों फार्मूला होता है। एक बार ए प्लस बी में, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे इंटू करके दोस्तों। अब ध्यान देंगे, चूंकि बोल रहा है इसका वैल्यू 19 दिया है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 19 दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या कि जब ए और बी का मान दोस्तों, अगर यहाँ पे हम 19 रख लेंगे, ए और बी का मान 19 रख लेंगे दोस्तों, और ए माइनस बी का मान 1 रख लेंगे तो नहीं हो जाएगा 19। इसका वैल्यू ये टूटा। जब इसके जगह पर ये पुट करेंगे, ए प्लस बी बराबर हम 19 रख लेंगे और ए माइनस बी बराबर हम 1 रख लेंगे, तो इसका वैल्यू हो गया ए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब बोल रहा है कि a बराबर क्या हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 इक्वेशन हो गया, 2 समीकरण हो गया। a प्लस बी हो गया, तो a प्लस बी बराबर 19 ले लिए हम दोस्तों, और a माइनस बी बराबर 1 ले लिए। तो अब क्या हो जाएगा, हम जब समीकरण को सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा तो कैसे करते हैं। a प्लस बी को लिखते हैं, तो a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर 1। दोस्तों ये कट जाता है ना, माइनस प्लस कट गया, ये कितना गया 2a बराबर, ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। अब a बराबर कितना हो गया 10। ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हमको समझाने के लिए आपको इतना मैं किया था, इतना करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट यहीं कर देते। ये कट जाता, 1-1-2 हो जाता है, यहाँ पे 2 से 20 हो जाता है, तो यहीं पे हो जाता है डायरेक्ट। लेकिन आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ा मुझे। बोल रहा है कि 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 111/1/2 प्लस 1111/1/2। इस तरह से दोस्तों हम देख लेंगे, जो 1 है इसका 11 हो गया, यहाँ 111 हो गया, 1111, ये बढ़ते जा रहा है दोस्तों। ये 4 टाइम्स है। इसको जोड़ के बताना है कितना होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल है दोस्तों, तो जो भी पूर्णांक में दिया गया है ना, इस सब को जोड़ लेंगे। तो इसको हम लिख के बारी बारी यहाँ जोड़ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसे करने का जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको कैसे जोड़ सकते हैं।
ये हो गया 1, सबके पहले इकाइयों को जोड़ देंगे तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। अगर 1 कम हो जाएगा तो 1 2 3, यहाँ पर 3 ही होगा क्योंकि ये एक ही था यहाँ पे इकाई से, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और लास्ट में 1। इतना हो गया जोड़ने के बाद दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जोड़ के आ गया, इस सबको जोड़ दिए पूर्णांक वाले को। अब चूंकि 1/2 1/2 1/2 प्लस में 1/2 4 टाइम दोस्तों, तो इसको जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम सबका 2 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो इसमें ऐसे करने का जितना टाइम्स लिखा है उसको 1/2 से गुना कर देंगे दोस्तों, उसको 1/2 से गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, यानी 2 ही आएगा दोस्तों। इसको हम अलग से जोड़ेंगे भी ना, देख लीजिए आपको दिखाता हूँ जोड़ के, इसे यही न है। अगर 4 टाइम जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम 2 होगा, फिर एक बार में कट जाएगा तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 4 बार आएगा दोस्तों। अब ये हो जाएगा कितना, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 + 1 + 1 + 1, ये 4 हो गया। अब 4/2 आ जाएगा तो बराबर कितना 2 हुआ। तो इतना ना करके डायरेक्ट हमको जितना संख्या 1 2 3 4 है, 4 करके 4 × 1/2 करके इतना आपका मान आ जाएगा दोस्तों। अब 2 आ गया। अब ये 2 जो आ गया, अब इसमें क्या है, प्लस का चिन्ह तो इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, तो यही आपका आंसर है 1 2 3 और 4 2 6 दोस्तों, यही आपका आंसर होगा जब इस तरह का सवाल है। उम्मीद करता आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है कि a की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7, 7 की पावर d बराबर 8, तो a × b × c × d बराबर क्या, तो इसका मान पूछ रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 8 = 7d, 8 बराबर 7d। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर लिख सकते हैं 6c, और यहाँ पे ये है तो आ जाएगा cd। फिर लिख सकते हैं दोस्तों 5 के बराबर कितना है b, तो bcd। फिर बराबर दोस्तों आ जाएगा 4, लिख सकते हैं 4abcd, ABCD ये लिख सकते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, ये है यानी इसके बराबर ये हो गया दोस्तों, तो लिख सकते हैं 8 बराबर 4ABCD। अब इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं दोस्तों, इसको तोड़ सकते हैं 2 की पावर q कर सकते हैं, बराबर में 2 की पावर 2 ABCD हो जाएगा दोस्तों। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब कितना बच गया, 2ABCD = 3 बच गया दोस्तों। अब इसको हटाएंगे, 2 यहाँ से हटाएंगे दोस्तों, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 1.5 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ABCD का मान। ये बोल रहा है कि 3/5 के होल क्यूब इंटू 3/5 के होल की पावर -6 बराबर 3/5 के पावर 2x - 1 हो, तो x का मान पूछ रहा है दोस्तों। यानी x बराबर क्या होगा, यहाँ हम देख रहे हैं सबका जो बेस है दोस्तों वो सब सेम ही है बेस। तो बेस जब सेम रहेगा दोस्तों तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इसका दोनों का बेस है, इसके पीछे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है दोस्तों, चूँकि दोनों बगल ब्रैकेट है तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/5, उसको जोड़ेंगे 3 + -6, यही ना होगा दोस्तों, क्योंकि ये जुड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका लिखेंगे मान, तो 3/5 2x - 1। अब ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना होता है दोस्तों। अब देख, अब क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये 3/5 इसको पहले लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। -1 बराबर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो 3/5 दोस्तों जोड़े कितना आ जाएगा, ये +3 में है और ये -6 में, तो कितना हो जाएगा -3। अब ये बेस और बेस सेम कट जाएगा दोस्तों, छूट जाएगा ये। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, 2x - 1 = -3, यह नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको जब इधर ले जाएंगे, ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर
इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में ये प्लस में कितना हो जाएगा, -2/2 काट के कितना आ जाएगा दोस्तों, -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है दोस्तों, इसमें है बोल रहा है कि ब्रेक कॉस्ट दोस्तों 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट करके दोस्तों एक कंटिन्यू है। फिर बोल रहा है प्लस 1/99 × 100। दोस्तों बोला तो x का मान क्या होगा, इसके बराबर इसको बड़ा जोड़ के बताइए कि x का मान क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल है दोस्तों तो ध्यान देंगे, ये जो लिखा है दोस्तों 1/1 × 2, ये किस कंडीशन, जब 2 को 1 से गुना करें तो 2 ही हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे, अगर 1/2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 1 - 1/2। जब इसको भिन्न का घटाव करेंगे दोस्तों तो कितना, 2 में से 1 गया 1, 1/2 हो जाएगा ना। दोनों को गुना करेंगे तो 2 ही आएगा ना। तो इसको 1 में से लेस किया गया दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा गया है 1 - 1/2 प्लस, फिर इसको ऐसे लिखा गया 1/2 - 1/3। अब दोस्तों जब इसको हल करेंगे ना तो इतना ही मान आएगा, यानी 1/6 ही आएगा। फिर प्लस 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/3 - 1/4। दोस्तों जब इसको हल करेंगे ना तो इतना 1/12 ही आएगा। फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, यही दोस्तों क्या गया, फिर प्लस। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 1/99 - 1/100, यही ना इसका आएगा दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसमें ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं दोस्तों। इसमें फर्स्ट का ध्यान देंगे और इसमें लास्ट को ध्यान देंगे, इसमें फर्स्ट को ध्यान देंगे और इसमें लास्ट को ध्यान देंगे। इसमें दोस्तों 1/100 का घटा देंगे, 1 - 1 कर देंगे ये ना। तो इसका जो मान आएगा दोस्तों वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 × 1 = 100, में से 1 गया तो कितना, 99/100। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल है तो ऐसे करके दोस्तों लास्ट का और फर्स्ट को ध्यान देंगे, और फर्स्ट में से लास्ट को घटा देंगे दोस्तों, हमारा आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा इससे आगे चलते हैं और देखते हैं चीज़ों को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो सवाल है ये बोल रहा है 7th नंबर सवाल दोस्तों आज का, 1 - 1/2² × 1 - 1/3² × 1 - 1/4² दोस्तों, डॉट 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 इस तरह से जाएगा गया दोस्तों। और बोल रहा है कि 1 - 1/19² यानी 19² दोस्तों, × 1 - 1² 20² दोस्तों। ये बोल रहा है इसमें x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, इस तरह का सवाल जब भी रहे ना तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसको भी हल करेंगे तब भी और इसको भी हल कर, ध्यान दीजिएगा। आपको समझाने के लिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2 4 लिख सकते हैं दोस्तों। और जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 एक है, 4 में से 1 है तो 3/4 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका हो जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 है। अब दोस्तों इसको हम किस तरह से लिखे जो इसका करने का सोल्व करने के बाद इस तरह का फॉर्म में आ जाए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम 1 - 1/2 लिखते इंटू में, फिर इंटू में 1 + 1/2 लिख दे दोस्तों, 1 + 1/2 लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना, इसका ध्यान दीजिए कैसे हो जाएगा। इसका 2 1 है 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 हो गया। ये निकल जाएगा गुना में 2 और 1 3, 3/2 दोस्तों। तो ये नहीं हो गया 3/4 आ गया ना। इसी तरह जैसे इसका वैल्यू करने के बाद इतना है दोस्तों, तो इसको इतना लिखने के बाद भी इसका मान इतना ही आएगा, सेम टू सेम। अब इसको इस तरह से लिख देंगे दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे ना। तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो 1 तो 3 का 3 3 9 आती, यहाँ हो गया 9, 9 में से 1 गया तो 8/9 इसका होगा दोस्तों, 8/9 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो 8/9 करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा 1 - 1/3, एक बार माइनस में ले लेंगे और एक बार 1 + 1/3।
एक बार प्लस में रहेगा। अब उसको तोड़ेंगे दोस्तों, 3 तिया 9, यहाँ देखा 3 1 3, 3 में से 1 गया तो 2, 2/3 यहाँ हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 4/3 आ जाएगा दोस्तों। तो ये करेंगे तो कितना, 3 तिया 9, 4 2 9 8/9 नहीं आ गया, तो यहाँ आ गया 8/9, इतना का वैल्यू आ गया। तो दोस्तों इस तरह से एक बार माइनस में ले लेंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए इस चीज़ को भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 1 - 1/4, 1 + 1/4 यही लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डॉट डॉट है, इसको भी ऐसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे दोस्तों। तो ये लिखे क्या लिखेंगे इसको, 1 - 1/19, फिर लिख लेंगे प्लस में 1 + 1/19 ये लिखेंगे। फिर इसको भी लिखेंगे 1 - 1/20, 1 + 1/20 बराबर x। अब दोस्तों ये लिख लिए, इस तरह सीरीज बन गया मेरा। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, जो माइनस वाला है ना, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस वाला को एक जगह कर लेंगे और प्लस वाला को एक जगह, क्योंकि सारा गुना में ही है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइनस वाला को एक जगह कर लेंगे तो 1 - 1/2 ये हो गया दोस्तों, ये हो गया मझली कोष्ठ, या इसको बड़ी कोष्ठ के अंदर रख लेंगे तो ये हो गया। अब ये दोस्तों आ गया, फिर गुना ये इसका माइनस का ले लिया, अब फिर इसका माइनस ले लेंगे 1 - 1/3, फिर इसका माइनस का ले लेंगे 1 - 1/4, इस तरह से इसका ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1/19, फिर ये लास्ट वाला का ले लेंगे 1 - 1/20। इस तरह से दोस्तों सीरीज है। अब इसको जो है ना, ध्यान दीजिएगा, आप प्लस वाला को लेंगे एक जगह। अब प्लस वाला में क्या है, 1 + 1/2। अब ये क्या आ जाएगा, इसके बाद 3 वाला लेंगे दोस्तों, तो 1 + 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये लेंगे 4 वाला तो 1 + 1/4। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप 19 वाला लेंगे तो 1 + 1/19, फिर ये ब्रैकेट में 1 + 1/20। यही ना दोस्तों होगा। एक बार ले लिए, यहाँ तक ले लिए, ये बड़ी कोष्ठ कर दिया दोस्तों समझने के लिए, क्योंकि सारा गुना में ही है। तो एक बार ले लिए माइनस वाला, माइनस वाला, माइनस वाला, माइनस वाला एक जगह कर लिए, और प्लस वाला को एक जगह कर लिए। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम सोल्व करेंगे, अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों, इस कोष्ठ वाले को, तो क्या करेंगे, 2 1 है तो 2 1 है 2, 2 में से गया तो 1/2 होगा। अब ये गुना है, अब इसका कितना हो जाएगा, 2 में से 1, 3 में से 2 गया तो 1, या 2/3, 3 में से 1 गया 2/3, इतना हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो 3/4 हो जाएगा दोस्तों। इसमें से एक कम करके लिख, क्योंकि एक माइनस है तो एक करके कम करके लिख देंगे दोस्तों। यहाँ हो जाएगा 18/19, यहाँ हो जाएगा 19/20। अब ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बड़ी कोष्ठ है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे यहाँ होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 1 है 2, 2 + 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ घटा तो यहाँ जुड़ जाएगा, 3/2 हो जाएगा दोस्तों। गुना में 4/3 हो जाएगा, फिर 5/4 हो जाएगा दोस्तों, फिर 20/19 हो जाएगा, फिर 21/20 हो जाएगा दोस्तों, बराबर x। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इसको हम काटेंगे, क्योंकि ये भी गुना में है, चलो अब ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं, इसी में काम करेंगे दोस्तों। समझने के लिए आपको इतना बता दिया, अब इसमें काम करेंगे दोस्तों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कट जा रहा है, यानी इस तरह से शेप जा रहा है दोस्तों, कटते हुए, यानी इधर ऐसे कट रहा है। देखिए इस साइड से ऊपर की ओर जा रहा है दोस्तों, ये देखिए ऊपर जा रहा है। ये देख रही है, ये कट गया, ये कट गया, अब ये कटेगा, ये कटेगा, इस तरह से कटते जा रहा है दोस्तों। ध्यान देगा, क्योंकि बीच में डॉट डॉट था दोस्तों, तो इस तरह से कटेगा ये। अब ये फिर इस तरह से कट रहा है दोस्तों। ये कितना बच गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें कितना बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, नीचे में 20 बच जाएगा, क्योंकि इस क्रॉसिंग से तो पूरा कट जा रहा है ना दोस्तों, ये तो कट जा रहा है पूरा, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट था तो कटते जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, गुने इसमें इस तरह से नीचे करते जा रहा है दोस्तों, तो कितना बच गया, नीचे यहाँ 2 बच गया, यहाँ पे 21/2, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 21/20 40। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा।
अगर ये पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में लिख देंगे, नहीं तो इसको भाग देंगे तो पॉइंट में हो जाएगा, नहीं तो ये तो आपका आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ अभी समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस फॉर्म को तोड़ेंगे, इस तरह से ये टूट गया, 3/4 आ गया। अब इसको हम किस एंगल से किस तरह से लिखेंगे, जो सीरीज में सब कैसे लिख देंगे, इसका मान भी उतना ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। फिर इसमें माइनस वाला को एक जगह कर लिया, प्लस वाला को एक जगह कर लिया दोस्तों। इसमें जो गुना करने के बाद जो हुआ, चूँकि इस शेप में कट रहा है दोस्तों, तो जो ऊपर का बच गया और नीचे का बच गया। इसमें दोस्तों ऊपर से नीचे कट रहा है कोना कोनी, तो यहाँ ध्यान दें कि ये बच जाएगा और ऊपर का ये बच जाएगा। यही मैंने यहाँ लिख दिया, इसको गुना करके यही आपका आंसर होगा। अगर ये पॉइंट में तो पॉइंट में कर देंगे, इसको 40 से भाग दे देंगे, आपका आंसर जो पॉइंट में आ जाएगा। 1.331 की पावर -1 प्लस 1 -3 प्लस पावर -2 प्लस डॉट 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 प्लस छोटी कोष्ट 1.331 के पावर -7 अपॉन इशारे के बट्टा में दोस्तों है ब्रैकेट में 1.331 ब्रैकेट के पावर होल -2 दोस्तों 1.331 के होल क्यूब माइनस में दोस्तों, फिर प्लस डॉट 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 प्लस, ये प्लस है, फिर 1.33 के होल -8। दोस्तों जब इस तरह का सवाल रहे तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम देख रहे हैं कि माइनस ये है, -1 -2 -7 तक है दोस्तों। तो इसका सबका बेस तो सेम ही है, बस तो सबका सेम ही है, बट पावर में 1 का अंतर है दोस्तों। चूँकि यहाँ 1 है तो यहाँ -2 है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को ऐसा ही लिख लेंगे समझाने के लिए आपको दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1.33 इतना लिखने का जरूरत नहीं है दोस्तों, मुँह से ही बन जाएगा ये सवाल। 1.3331 के पावर होल माइनस में दोस्तों प्लस डॉट 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 प्लस ये है 1.331 के पावर -7 में दोस्तों। अब इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये -1 में है तो इसको भी इस लेवल में करना, ऊपर नीचे वाला को भी ऊपर वाला के लेवल में करना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि 1 8 तक है दोस्तों ये, तो इसमें से 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ अगर 1.3331 के पावर -1 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, ये अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमने कॉमन ले लिया तो दोस्तों अब क्या बच जाएगा, क्योंकि इसके जो नीचे में ये, इस पर ध्यान दीजिए, 1 कॉमन ले लिए। अब ये कितना बच जाएगा दोस्तों, -1, तब ना गुना में जुड़ता है, जब पावर बेस से में तो जुड़ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर समझाता हूँ मैं आपको। 1.331 के होल टू द पावर -2, यहाँ 2 था दोस्तों, तब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। अब इसके बराबर में आ जाएगा दोस्तों प्लस 1.3331 के होल टू पावर -2 प्लस 12331 के होल टू द पावर -7। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 8 तक था लेकिन यहाँ नीचे में 7 कर दिया, जो कि मैंने 1 कॉमन ले लिया। चूँकि जब किसी इस तरह के सवाल जब बेस सेम हो दोस्तों, जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, जब हम गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x को x से गुना करेंगे दोस्तों, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। इसके पावर मानता हूँ 5 है, इसके पावर 2 है, x टू द पावर 5 इंटू y टू द पावर 2 है दोस्तों। इसको क्या कर सकते हैं हम, x के पावर 5 और 2 7 लिख सकते हैं ना, इसको जोड़ के 7 लिखेंगे। तो क्या किया मैंने, जोड़ दिया। ये जुड़ता है जब बेस सेम हो और गुना में हो तो जुड़ता है, और बेस सेम हो और भाग में हो तो वो बेस उसका पावर घटता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बेस, इसका बेस और इसका बेस सेम है, जब इसको गुना करेंगे तो ये आपका पूर जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए 1.33, अब इसको जोड़ेंगे ना दोस्तों, क्योंकि गुना में है, ये भी इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है, जोड़ेंगे दोस्तों तो गुना हो जाएगा। क्योंकि बेस सेम है तो इसको इतना ही लिखेंगे। अब पावर जुटेगा तो पावर -1 है, और प्लस दोस्तों ये जोड़ना है किस में, -1 में, ध्यान दीजिएगा। तो ये -1 और प्लस -1 तो कितना हो जाएगा, -2 नहीं हो जाएगा। तो इसका 1.331 के पावर -2 नहीं हो गया। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो 3 हो जाएगा -1, फिर इसको इससे करेंगे तो -8 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इसको हम गुना कर लेंगे और उसका पावर जुट जाएगा दोस्तों। तो ऊपर वाला, अब ध्यान दीजिएगा, इस सब के पावर 2/3 है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सब के पावर में 2/3 है। अब दोस्तों चूंकि ये सेम हो गया तो ये कट जाएगा, कट गया ना। अब ये कट गया दोस्तों,
अब ध्यान दीजिए, ऊपर में कितना बचेगा 1 और नीचे में कितना बचेगा ये 1.333 होल टू पावर -1। अब ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन कितना बच गया दोस्तों 1 अपॉन 1.331 होल टू पावर -1 बराबर कितना, बराबर नहीं, इसके पावर में कितना बच जाएगा दोस्तों 2/3, यही ना बच गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जब भी संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब वैसे मान लीजिए कि 1 अपॉन x - 1 रहता है दोस्तों, तो इसको कैसे लिखते हैं 1 बट्टा, और जब इसको हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा दोस्तों, तो किससे लिख सकते हैं 1/x। अब इस x को ऊपर ले जाएंगे, पलटाएंगे ना चूँकि, तो ये x जाएगा ऊपर बट्टा 1, तो कितना हो जाएगा जब इसको गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना x। सेम ऐसा ही करेंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे, चूँकि ये माइनस में पावर 1 है दोस्तों, माइनस में पावर 1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन 1/1.334 लिख सकते हैं इसको। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम लिखेंगे तो 1 अपॉन 1.331 लिख सकते हैं इसको। जब इसको पलटाएंगे तो ये चल जाएगा ऊपर गुना में, 1.331 हो जाएगा बट्टा में 1 हो जाएगा, ये अब हट गया दोस्तों। तो अब कितना हो, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, वो माइनस हट जाएगा दोस्तों। तो माइनस हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको बट्टे में लेके दोस्तों गुना किया, तो कितना हो गया 1.331 के होल टू द पावर 2/3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किसी संख्या का क्यूब है दोस्तों, तो ये है 11 का। अगर दशमलव को थोड़ा देर के लिए हम बंद कर लेते हैं आँख को, दशमलव इसको नहीं मानते हैं, तो कितना 1331 है दोस्तों, ये 11 का क्यूब होता है दोस्तों। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.1 का क्यूब, यही लिख सकते हैं दोस्तों। तब ये 3 कट गया, तब कितना बच गया 2 बच गया, 11 गुने 11 करना है, यानी 1.1 गुने 1.1 करना है, इसको 2 बार गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 11 121, तो 1.21, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। इस तरह का सवाल इससे पहले हमने हल करके दिखाया था आपको। यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि ये सब ब्रैकेट में गुना में है दोस्तों, कि 1 - 1/3 ब्रैकेट में दोस्तों इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5, फिर डॉट 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 इंटू 1 - 1/n। यहाँ पे दोस्तों 1 - 1/n है दोस्तों, ये कोई संख्या नहीं है दोस्तों, n माना गया है। तो बोल रहा है x का मान क्या होगा दोस्तों, ये क्या है n है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है इसकी पावर में, नीचे में n है अपोन में, तो x का मान दोस्तों क्या, x का मान पूछ रहा है। तो इसको कैसे अभी बताए थे ना, इसको भिन्न का घटाव कर लेंगे, तो 2 3 का 3 में से 1 गया, तो 2/3 हो जाएगा इसका। तो 2/3 गुना है, क्या 3 है बीच में, गुना हो गया। अब 4 में से 1 गया तो 3/4 गुने, 5 में से 1 गया तो 4/5, फिर डॉट डॉट करके गुना है दोस्तों, गुने डॉट 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 गुने, ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा n - 1/n, यही ना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पैटर्न से कट रहा है दोस्तों, ये 3 कट गया, ये 4 कट गया, 5 कट जाएगा, इस तरह से ये कटते जाएगा दोस्तों, ये कट गया। अब कितना बच गया दोस्तों, इधर 2 बच गया, इधर n बच गया। इसका आंसर क्या हो गया 2/n, यही आपका आंसर हो जाएगा 2/n। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब समझ गए होंगे।